जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। देखो, मूल ध्यान यानी जो आदि है, अनादि है, जो कभी बदलने वाला नहीं है, जो सत्य है, वो क्या है? गुरु। गुरु क्या है? आवाज़ और प्रकाश। आवाज़ और प्रकाश के रूप में वो प्रकट होता है। यानी ये संसार में वह गुरु के रूप में, यानी आपको ज्ञान भी देता है, अब आपको रोशनी भी देता है, यानी आपके अंदर उजाला भी करता है, उजाला भी करता है और आपको ज्ञान भी देता है। वह मूल है। और मूल ध्यान गुरु रूप है, यानी आपके अंदर ज्ञान आ जाए, आपके अंदर रोशनी आ जाए, आप अंधेरे से निकल जाओ। उसी की पूजा, उसी का ख्याल आपको करना है। यह संसार में चारों तरफ अंधेरा है। अंधेरा ये है कि हमें जो सच्चाई जाननी है, उस सच्चाई से हम लोग अनभिज्ञ हैं। यहाँ सच्चाई सत्य और असत्य का है। यानी हम असत्य को सत्य मानते हैं कि सत्य को सत्य मानते हैं। इस सच्चाई को जानना बहुत ही ज़रूरी है। सच्चाई क्या है? सत्य को जानो और असत्य को जानो, दोनों को जानो। क्यों? कि दोनों मिले हुए हैं। यानी यहाँ जो कुछ भी हमको दिखाई पड़ रहा है, यह सत्य और असत्य ये दोनों मिले हुए हैं, एक दूसरे में मिल गए हैं, एक दूसरे में मिले हुए हैं। अब उसी में से सत्य को निकालना है और असत्य को अलग करना है। अब सत्य का मतलब ये होता है कि जिसमें चेतना है। असत्य का मतलब ये होता है जिसमें चेतना नहीं है। मौजूद तो दोनों हैं, ये नहीं है कि एक मौजूद है और एक मौजूद नहीं है। एक मौजूद दोनों हैं, सत्य भी मौजूद है और असत्य भी मौजूद है। अब इन दोनों को एक में मिला दिया गया है, यानी चेतना को और अचेतना को एक में मिला दिया गया। जिसमें चेतना नहीं है उसमें भी चेतना डाल दिया गया है, और जिसमें चेतना है उसमें भी अचेतना को डाल दिया गया है। यानी दोनों एक दूसरे को मिला दिया गया है। जैसे पानी और मिट्टी को एक में मिला दिया जाए, जैसे पिसान है उसमें पानी डालकर उसको मिला दिया जाए, ऐसे सत्य और असत्य एक दूसरे में मिला दिए गए। यानी चेतना और अचेतना, जैसे ये शरीर ही है तो ये शरीर में चेतना और अचेतना दोनों मिलाए गए हैं। अभी शरीर से यदि चेतना निकल जाती है तो यह शरीर अचेतन हो जाएगी, और जब तक चेतना है तब तक ये शरीर चेतन है। इसी को जानना है, इसी को जानना है। अभी आप ये सोच लो कि यह चेतना है, ये नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। अचेतना है, यानी ये जड़ तत्व हैं और चेतन तत्व भी हैं। चेतना भी है और चेतना भी है, लेकिन चेतना को अचेतना से निकालना ही
यही सत्य की तरफ चलना है। यानी इस शरीर से हमें अपनी चेतना को कैसे निकालें। जैसे अब हम तो जानते हैं कि इस शरीर में हमारी चेतना है, पूरे शरीर में हमारी चेतना है, शरीर की रग रग में हमारी चेतना है। अब जैसे आप देख लो, पिसान में पानी डालकर सान दिया जाए तो ये नहीं आप बता सकते हो कि पानी कहाँ है कहाँ नहीं है। पानी तो सब जगह हो गया, तभी तो लोई बनी। और यदि पानी निकल जाए तो पिसान ज्यों का त्यों हो जाएगी, उसमें जरा सा भी नमी नहीं रह जाएगी। तो जब तक इस शरीर में चेतना है तब तक ये शरीर चलता है, उठता है, बैठता है, बोलता है, डोलता है, जो कुछ भी है यह चेतना के द्वारा हो रहा है। आई शरीर से चेतना निकल गई तो शरीर अचेतन हो जाएगा, न बोल सकेगा, न डोल सकेगा, न कुछ कर सकेगा। इसी को अलग करना है, सत्य और असत्य को अलग करना। अब इसको सत्य असत्य इसलिए कहा जाता है कि शरीर को हम सत्य मानते हैं, यानी चेतन मानते हैं। हम शरीर को चेतन मानते हैं क्योंकि शरीर में किसी भी जगह यदि सुई को चुभाया जाता है तो हमें ही दर्द होता है। यानी हमारी चेतना है, चेतना उस जगह पर भी है तो हमें दर्द होता है। शरीर के किसी अंग को कष्ट दिया जाता है तो हमारी चेतना वहाँ पे है, इसलिए हमको दर्द होता है। यह एक सीमित बात है। इस शरीर में हमारी चेतना है तो हमको दर्द होता है, हमें दर्द होता है। इसी तरीके से वो परमात्मा जो है, वो कुल मालिक जो है, उसकी जो चेतना है हमारी चेतना में मिली है। यानी हम उसकी चेतन सत्ता हैं। यानी हमारे अंदर जो चेतना है तो हमारी चेतना से वो मालिक जुड़ा हुआ है, वो मालिक की चेतना से हम जुड़े हुए हैं। इसलिए यदि हमें कोई तकलीफ होता है तो मालिक को महसूस होता है, आपको कोई तकलीफ होता है तो उस मालिक को महसूस होता है। यानी इस संसार में जितने जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, और संसार में जितनी भी जगह रचनाएं है, सब जगह चेतना और अचेतना दोनों मिले हुए हैं। और उन सारी चेतनाओं में वह मालिक जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हमारे आपके अंदर जो कुछ भी हलचल होती है वह मालिक के अंदर होती है, मालिक उसको महसूस करता है। भगवान इसीलिए कहता है तुम कहीं पर भी रहो लेकिन मुझसे अलग नहीं रहते, क्योंकि मेरा तार तुम्हारे तार से जुड़ा हुआ है, तुम्हारी चेतना से जुड़ा हुआ है, तुम्हारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। तुम कहीं पर भी रहोगे तो मुझे इसका अनुभव होता है, तुम कहीं पर भी रहोगे तो मैं तुमको देखता हूँ। तो जैसे इस शरीर में कोई भी चीज़, कहीं पर भी कोई हरकत होती है तो हमें एहसास होता है, ऐसे हमारे अंदर जो एहसास होता है वह परमात्मा को एहसास होता है, वह मालिक को एहसास होता है। अब महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं कि अभी शरीर से अचेतना को निकालना कैसे संभव है, क्योंकि यह जुक्ति, बहुत जुक्ति से चेतन और अचेतन को मिलाया गया है, बहुत जुक्ति से लगाकर तब इस आत्मा रूपी चेतन को इन तत्व रूपी अचेतन में पिरोया गया, मिलाया गया है, रल मिल करके। अभी आत्मा को खुद नहीं आभास हो पाता कि मैं शरीर से अलग हूँ, इसको अपना शरीर मानती है, इसको अपना शरीर मानती है। कष्ट तब होता है जब इस शरीर से आत्मा को जानबूझकर जबरदस्ती निकाला जाता है,